संपूर्ण ब्रह्मांड कॉस्मिक वेब से बना हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लगभग 11 मिलियन साल पहले हाइड्रोजन गैस के गर्म फिलामेंट से बने इन कॉस्मिक वेब के बारे में पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बताया था। अंतरिक्ष में फैला ये विशाल जाल बिग बैंग के 1 या 2 बिलियन साल बाद ही बना था। रात के आसमान में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देखते हैं वह केवल एक ही गैलेक्सी का हिस्सा हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कई अरबों खरबों गैलेक्सीज पाई जाती हैं, लेकिन आपस में ये सारी गैलेक्सियां जुड़ी हुई हैं। इस जाल को हम कॉस्मिक वेब के नाम से जानते हैं। ये कॉस्मिक वेब पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आखिर इतने विशाल जाल का निर्माण कैसे हुआ था जिसमें अनगिनत गैलेक्सीज, ग्रह और तारे पाए जाते हैं? जब ब्रह्मांड को पहली बार देखा गया तो लगा कि ये गैलेक्सीज ब्रह्मांड में अलग थलग फैली हुई हैं, लेकिन असल में ये सारी गैलेक्सीज आपस में जुड़ी हुई थी। इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल ब्रह्मांड को इतना ही ऑब्जर्व कर पाता है जितना कि पूरे समुद्र में एक रेत का कण होता है। हबल टेलीस्कोप ब्रह्मांड के जिस हिस्से को देख पाता है उस हिस्से को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड कहते हैं, और यूनिवर्स के मुकाबले इस छोटे से हिस्से में ही अनगिनत गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अब आप सोच ही सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत और गहरा होता है, लेकिन हमारे कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा ही ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ये विशाल कॉस्मिक वेब पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज होती है। ये कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन के द्वारा बनी हुई है जो ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज को जोड़ता है। इस विशाल जाल में जो गांठ जैसा हिस्सा दिखाई देता है वो असल में तारे, गैलेक्सीज और ग्रह हैं, लेकिन जो थ्रेड्स जैसे हिस्से दिखाई देते हैं वो हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं जो आपस में इन दो गांठ को जोड़ता है। कॉस्मिक वेब की तुलना हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन से कर सकते हैं जो आपस में बड़े ही रहस्यमय तरीकों से जुड़े होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक हम कॉस्मिक वेब के एक ही हिस्से को देख पाते हैं और इसी हिस्से में कई गैलेक्सीज बनी हुई हैं। जब यह ब्रह्मांड शुरुआत में बिग बैंग के द्वारा बना था तो इस ब्रह्मांड का तापमान हद से भी ज्यादा गर्म था। इस नए जन्मे ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों सेल्सियस से भी अधिक था और शुरुआत में छोटे परमाणु बने थे। बिग बैंग के धमाके में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा था। उस समय मैटर के कण भी इधर उधर बिखर रहे थे जिन पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इन्हीं चीजों के साथ एक ऐसी अदृश्य चीज का भी निर्माण हुआ था जिस पर ग्रेविटी का असर पड़ रहा था, जिसे हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है ब्रह्मांड की शुरुआत में मैटर से भी ज्यादा डार्क मैटर था जो कि पूरे ब्रह्मांड का 86% था। शुरुआत में जब ब्रह्मांड का तापमान हद से भी ज्यादा गर्म था, लेकिन उसी समय डार्क मैटर का तापमान काफी कम था। बिग बैंग की घटना के 4 लाख सालों बाद ब्रह्मांड का तापमान कुछ हजारों डिग्री सेल्सियस तक ही रह गया था। उस समय हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होने लगा था, जिसके बाद ग्रेविटी का असर भी स्टार्ट होने लगा था। इसी दौरान गैलेक्सी का भी निर्माण हुआ था और ये गैलेक्सी आपस में हाइड्रोजन गैस के द्वारा जुड़ने लगी थी, और इस दौरान निर्माण हुआ विशाल कॉस्मिक वेब का। ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए।